ये पार्कर सोलर प्रोब ही है जिसने सूरज के एटमॉस्फेयर में जाने की हिम्मत की है, क्योंकि जहाँ पर दुनिया का सबसे पावरफुल मेटल और पत्थर भी पलक झपकते मेल्ट हो जाता है, वहाँ पर पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं होता और लाखों डिग्री के टेम्परेचर में भी इतनी परफेक्ट तरीके से काम कैसे कर रहा है। साइंटिस्ट ने ईयर 1900 में जब स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से सूरज से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और कलर से सूरज की हीट का अंदाजा लगा रहे थे, पर जो रिजल्ट साइंसदानों के सामने निकल कर आया, इसे देखकर ये शौक ही हो गए और इसे आज तक नहीं जान पाए। ये देखते हैं कि सूरज की सतह का टेम्परेचर तो 5500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसकी सबसे आउटर एटमॉस्फेरिक कोरोना लेयर का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, जिसे जानने के लिए साइंटिस्ट 100 सालों से भी ज्यादा टाइम से कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली तौर पर तो ये लेयर सूरज की रोशनी में छुपी होती हैं, जिसे देखना कोरोनोग्राफ, सनशीट या सोलर इक्लिप्स के जरिए ही देखना मुमकिन होता है। वैसे तो नासा ने स्पेस में कई स्पेस रॉकेट और सैटेलाइट भी भेजे और अलग अलग मिशन भी किए, लेकिन सूरज के इस फिनोमेना को समझने के लिए इनको एक ऐसे प्रोब की जरूरत थी जो सूरज की कोरोना लेयर का जायजा ले सके और जान सके कि वहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, और ये प्रोब 5 लाख डिग्री सेल्सियस की हीट का मुकाबला करके सन से निकलने वाली रेस से इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। लेकिन ये काम इतना इजी भी नहीं था, क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा हीट होती है कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस और दुनिया के सबसे सख्त टंगस्टन मेटल का मेल्टिंग टेम्परेचर 3422 डिग्री सेल्सियस है, यानी सूरज की सतह ही इसे 1 सेकंड के अंदर मेल्ट कर देगी। तो फिर सोच कर देखें कि कोरोना लेयर जहाँ का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पर इन मेटल का क्या हाल होगा। इसकी डिजाइनिंग तो मुश्किल थी ही, लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम इसे सूरज तक पहुँचाना था, क्योंकि सूरज के करीब जाना भी इतना आसान नहीं था। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अगर किसी सैटेलाइट को किसी दूसरे प्लेनेट पर भेजना हो तो इसकी स्पीड को बढ़ाया जाता है ताकि ये अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल सके। अर्थ के ऑर्बिट से स्पेसक्राफ्ट को निकालना बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग काम होता है, लिहाजा रॉकेट की मदद से वो अर्थ के ऑर्बिट तक तो आ गया, लेकिन यहाँ पर रॉकेट नहीं होते और इसी वजह से स्पेसक्राफ्ट में लगे छोटे रॉकेट को इस्तेमाल करके इसकी स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर इसे अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकाला जाता है। हमारी अर्थ के मुकाबले में वीनस सूरज से ज्यादा करीब होता है, इसी वजह से इसे पहले वीनस तक भेजा जाता है, क्योंकि अगर इसे अर्थ से सूरज तक भेजना हो तो इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी और पावर की जरूरत होती है, और इतना ज्यादा पावरफुल रॉकेट आज तक नहीं बनाया गया। और इसी वजह से एक्सपोर्ट ने फैसला किया कि इसे पहले वीनस पर भेजा जाएगा, जिसकी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके पार्कर प्रोब की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि वीनस एक छोटा प्लेनेट है, जिसकी वजह से इसकी ग्रेविटी भी कम है। जितनी स्पीड पार्कर प्रोब को सूरज के करीब जाने के लिए रिक्वायर्ड थी, इसके लिए ये जरूरी था कि पहले ये वीनस के गिर्द 24 चक्कर लगाए, तब जाकर ये सूरज के करीब पहुंचेगा। और 22 अप्रैल 2021 का दिन था जब नासा ने कंफर्म किया कि पार्कर प्रोब अपने 8वें चक्कर में सूरज की कोरोना लेयर में सक्सेसफुली दाखिल हो चुका है। और ये बात पार्कर प्रोब ने भी कंफर्म की कि सूरज की सतह से भी 100 टाइम ज्यादा गर्म सूरज की कोरोना लेयर है। लेकिन इस पर अभी तक भी रिसर्च चल रही है कि ऐसी कौन सी ताकत है जो कोरोना लेयर को सूरज की सतह से भी 100 टाइम ज्यादा गर्म कर रही है। लेकिन हम जानते हैं अपने मेन सवाल के बारे में कि आखिर इतनी ज्यादा हीट में भी पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं हो रहा। पार्कर प्रोब की जो साइड सूरज को फेस किए हुए है, वहाँ पर कार्बन फोम से बनाई गई हीट शील्ड लगाई गई है, जो कोई नॉर्मल फोम नहीं है, बल्कि इसको अल्ट्रामेट कंपनी ने खास तौर पर सूरज की हीट को ऑब्जर्व करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अंदर से 97% खाली है, जो हीट शील्ड को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। और इसके अलावा ग्रेफाइट एंड रेजन से मिलाकर इसके ऊपर कार्बन कार्बन कंपोजिट की एक लेयर भी चढ़ाई गई है। ये मिक्सचर हीट शील्ड की दोनों साइडों पर लगाकर इसको सुपर हीट किया गया है, जिसकी वजह से ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया। और एंडिंग में हीट शील्ड की वो साइड जो सूरज की तरफ है, इसके ऊपर व्हाइट सेरामिक पेंट भी किया गया, ताकि सूरज की ज्यादातर रोशनी इसके अंदर दाखिल होने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाए। और इसका बैक साइड वाला हिस्सा इस तरह डिजाइन किया गया है जो हमेशा इस शील्ड की परछाई में ही रहे। लेकिन इनके बावजूद भी पार्कर सोलर प्रोब ज्यादा से ज्यादा 2500 डिग्री सेल्सियस की हीट बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कोरोना लेयर का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस है। और यही बात सबको हैरान करती है कि ये इतना ज्यादा टेम्परेचर कैसे बर्दाश्त कर रहा है, जिसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हीट को ट्रांसफर होने के लिए भी किसी मीडियम की जरूरत होती है। जैसा कि उबलता हुआ पानी हाथ पर गिर जाए तो इससे फौरन जलन होगी, लेकिन 300 डिग्री के ओवन में हाथ डाल
कर निकालने से शायद हमें पता भी ना चले, और ये इसी वजह से मुमकिन है कि पानी के मॉलिक्यूल हमसे टच होते हैं और ओवन में कोई भी चीज हमसे टच नहीं होती। और इसी वजह से एक्सपर्ट का मानना है कि पार्कर प्रोब का पीछे वाला हिस्सा जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं लगती, वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है जो हीट को ट्रांसफर कर सके। लेकिन इसकी हीट शील्ड पर टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट नहीं होता। और अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ।